गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए ब्रह्मास्त्र टेस्ट पेपर सीरीज नंबर 6 को सॉल्व करते हैं कुछ अच्छी ग्रामर और अच्छे कंसेप्ट के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए आप। ऑफ द टू ग्रेट सिटीज़ द फॉर्मर इज। आपको यहाँ पर डिग्री भरनी है। बिगर आएगा, बिग आएगा, द बिगेस्ट आएगा या द बिगर आएगा। पहले ग्रामर कंसेप्ट को क्लियर करना है कि कौन सी डिग्री आएगी और क्यों आएगी। ग्रामर कंसेप्ट जब तक क्लियर ना हो आप आंसर नहीं देंगे। ऑफ द टू ग्रेट सिटी द फॉर्मर इज। यदि आपने यहाँ पर आंसर बिगर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बिगर एप्लीकेशन में नहीं आएगा। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका द बिगर। उसकी वजह देख लीजिए, द बिगर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इससे टू तो आ गया, तो आएगी तो कंपेरेटिव डिग्री, ये बात तो तय है। आएगी तो कंपेरेटिव डिग्री, मगर यहाँ पर द बिगर क्यों आएगा, क्योंकि ये किससे रूल बना रखा है, द टू। तो किसी भी वाक्य में द टू का यूज हो जाए, किसी भी वाक्य में द टू आ जाए, तो उस वाक्य में जो सी डी आएगी, कंपेरेटिव डिग्री आएगी, वो द के साथ आएगी। सामान्यतः कंपेरेटिव डिग्री के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है, पहली बात। यदि द ग्रेटर और द हायर ऐसा कुछ नहीं होगा, द मोर ब्यूटीफुल नहीं होगा, मगर दो अपवादी दशाओं में कंपेरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है, जिसकी पहली अपवादी दशा आपके सामने है कि यदि किसी वाक्य में ऑफ द टू आ जाए तो उस वाक्य की कंपेरेटिव डिग्री में द का आना जरूरी है। नेक्स्ट आइए। आई टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल इफ शी हरसेल्फ टॉक टू द ग्रुप। मैंने उससे कहा कि सब कुछ सही होगा यदि वो खुद ग्रुप यानी दूल्हे से बात कर लेती तो सब कुछ सही हो जाता। फिर आपको डिग्री भरनी है कौन सा आंसर यहाँ पर नहीं आएगा एलिमिनेशन कर दीजिए, और कौन सा आंसर यहाँ पर आएगा वो आपको तय करना है। क्या द मोर बेटर आ सकता है, द बेटर आ सकता है, मोर बेटर आ सकता है, या खाली बेटर आएगा। तो ए सी और डी तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि द मोर बेटर होगा नहीं, ये रूल का अपवाद है। क्योंकि दो कंपेरेटिव डिग्री एक साथ आ ही नहीं सकती, तो मोर बेटर गलत, द मोर बेटर गलत। अभी कहा कि सीडी से पहले द नहीं आता है, तो वो भी एलिमिनेशन। बच गया क्या, केवल और केवल बेटर बच गया, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, कंपेरेटिव डिग्री आएगी। यहाँ पर आई टोल्ड हर दैट ही वुड बी ऑल बेटर, यहाँ पर केवल सिंपल सी कंपेरेटिव डिग्री आएगी, गुड बेटर बेस्ट। गुड की कंपेरेटिव डिग्री है बेटर, और उसके बाद बेस्ट। ये कंपेरेटिव डिग्री के क्वेश्चन थे, दो हमारे एग्जेक्टिव यानी डिटर्मिनर से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्या कहता है। नाउ इट इज द वेदर इज गेटिंग खाली जगह एंड कोल्डर। फिर डिग्री से क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर सबसे पहले नाउ इट इज को देखिए। नाउ इट इज के साथ कोई सेंटेंस आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा, पहला क्वेश्चन। नाउ इट इज के साथ कोई क्वेश्चन आया सेंटेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आज की नॉलेज कल का क्वेश्चन बन जाए, ये भी पॉसिबल है। अब आप यहाँ पर क्या बढ़ेंगे, कोल्ड एंड कोल्डर, बिल्कुल गलत आंसर, कोल्ड एंड कोल्डर नहीं होगा। यहाँ पर क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा कोल्डर एंड कोल्डर। क्यों आएगा, वजह सुन लीजिए। यदि किसी काम में उत्तरोत्तर वृद्धि हो या उत्तरोत्तर कमी हो तो वहां पर दो डिग्रीज आपस में जुड़ेगी, उसका नाम होगा सी डी एंड सी डी। जैसे मैं कहूँ मौसम गर्म और गर्म होता जा रहा है, तो द वेदर इज बिकमिंग हॉटर एंड हॉटर होगा, रिचर एंड रिचर होगा, पुअर एंड पुअर होगा, कोल्डर एंड कोल्डर होगा, फैटर एंड फैटर होगा, थीनर एंड थीनर होगा, थिन एंड थीनर नहीं होगा। देर इज नॉट ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। वहां पर बहुत सारा ट्रैफिक नहीं है उस स्ट्रीट में जहां पर मैं रहता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ट्रैफिक से पहले बच आएगा, या मोर आएगा, या मैनी आएगा, या टू बच आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं आपको दो क्वेश्चन सिखाऊंगा, यहाँ से दो ब्रांचेज दे सकती है क्वेश्चन की। यदि आपने यहाँ पर देर इज नॉट मोर ट्रैफिक लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, मैनी है तो बिल्कुल गलत है। अब बच और टू बच की लड़ाई हो गई, बच आएगा या टू बच आएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स बच आएगा। यहाँ पर मच ट्रैफिक आएगा, क्यों आएगा उसकी वजह सुन लीजिए। एक तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मच आएगा। और मच ही क्यों आएगा, बोले टू मच भी तो आ सकता था, इसके कारण मच आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से नोट को उठा दो तो आंसर में टू मच हो जाएगा।
यदि आपकी गली में ट्रैफिक बहुत था तो टू मच आएगा। यदि आपका वाक्य सकारात्मक है तो टू मच आएगा। वाक्य नेगेटिव है इसलिए मच आ सकता है। ग्रामर का एक डायमंड रूल, एक बहुत ही गजब, एक बहुत ही खतरनाक रूल है। इस छोटे छोटे रूल में फंस सकते हैं आप। ही सेड प्रियंका इज सिंगर ऑफ आवर कॉलेज। उसने कहा कि जो प्रियंका है वो हमारे कॉलेज की एक बहुत ही अनोखी सिंगर है। आपको लिखना है यूनिक, मोर यूनिक, द मोस्ट यूनिक, और खाली मोस्ट यूनिक या ए यूनिक। क्या आंसर आपने लिखा है, टैली करिए आप। तो यहाँ पर वो यूनिक क्या है? यूनिक अपने आप में एक कंप्लीट, यूनिक अपने आप में कंप्लीट सुपरलेटिव डिग्री है। कैसी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। यूनिक अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इससे पहले ना मोस्ट आएगा ना मोर आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। यूनिक अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री होने के कारण ऑप्शन गलत, ऑप्शन गलत, ऑप्शन गलत, एक ऑप्शन रह गया। क्या इस प्रजाति के और भी कोई वर्ड है? तो वर्ड बहुत सारे हैं, लेकिन मैं दो वर्ड को और मेंशन करना चाहूँगा। एक आपका परफेक्ट हो गया, एक आपका आइडियल हो गया। मिस्टर शर्मा मेरे सबसे आदर्श टीचर है, तो मिस्टर शर्मा इज आइडियल टीचर आएगा, वहाँ पे द मोस्ट नहीं आएगा, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट सुपरलेटिव डिग्री है जिसके पहले मोस्ट नहीं आएगा और बाद में ईएसटी नहीं है। माइंड इट। सुपरलेटिव डिग्री पहचान क्या होती है? या तो ईएसटी हो या मोस्ट हो, दोनों ही नहीं है, फिर भी अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है तो है, उसका हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ आर सुटेबल फॉर लाइफ। इतने बिलियंस स्टार्स हैं, उसमें जो जिंदगी के लिए कितने सुटेबल है। हाउ और स्टार का कनेक्शन जोड़ना है कि मच आएगा, मैनी आएगा, मोर आएगा या टू आएगा। आपको स्टार पर सारी ग्रामर को अप्लाई करना है कि जो स्टार है वो क्या आपकी काउंटेबल नाउन है, क्या वो आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्टार है वो हमारी काउंटेबल नाउन होने के कारण यहाँ पर मैनी को लेगा। काउंटेबल, काउंटेबल तो है, गिन नहीं सकते, वो अलग मैटर है, गिनने कौन बैठेगा, लेकिन गिनते तो है ही। यहाँ सप्तऋषि पे कितने तारे बोले? 7। तो जब आप गिन ही नहीं सकते हो तो 7 आपने कैसे बता दिया? और स्टार आपका काउंटेबल होने के कारण मैनी आएगा। मैनी और मच का यही फर्क है, और टू मैनी और टू मच का क्या कहानी है ये हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। द सर्कुलेशन ऑफ स्टेटमेंट इज खाली जगह दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए आप। आंसर के अलावा दो क्वेश्चन और पैदा करूंगा मैं यहाँ पर। द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज खाली जगह दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। यहाँ पर द ग्रेट आएगा, ग्रेटर आएगा, और द ग्रेटर आएगा या द ग्रेटेस्ट आएगा, और दैट ऑफ क्यों आया इसकी वजह आप अपने माइंड में पता कर लीजिए कि दैट ऑफ आने का रीजन क्या है, क्यों आया दैट ऑफ। ये आज का बाराती है, कल का दूल्हा है, मैं आपको बता देता हूँ। मतलब आज का ये नॉलेज है, कल का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका सिंपल सा आएगा, क्या आएगा? केवल और केवल ग्रेटर आएगा, क्योंकि आपकी रूल कहता है कि जनरली कंपैरेटिव डिग्री से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। ग्रेटर आ गया, फिर मैंने आपसे पूछा कि दैट ऑफ क्यों आया। ये दैट ऑफ नहीं होता तो क्या होता? दैट ऑफ इसलिए आया, ये इसको वापस शो कर रहा है कि स्टेटमेंट का जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन वो जितना चलता है वो बहुत ज़्यादा है बजाय किसी और न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन के। मतलब यहाँ पर दैट ऑफ आने का कारण है ये इसको वापस शो कर रहा है, तो ग्रामर इसको दोबारा लिखने की परमिशन नहीं देती है। माइंड इट, ग्रामर इसको दोबारा लिखने की परमिशन नहीं देती है, तो उसका उसने एक उपाय दिया कि एक वचन हो तो दैट ऑफ कर देना और बहुवचन हो तो दोज ऑफ कर देना। ये रूल मैं आगे और खोलूंगा, बहुत क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहे। मदर टेरेसा वाज खाली जगह यूरोपियन, पर शी डिवोटेड हर लाइफ टू सोशल वर्क एज इंडियन। मदर टेरेसा एक यूरोपियन तो थी, मगर उसने अपने जीवन का समर्पण कर दिया किसकी तरह? एक सोशल वर्क की तरह, सोशल वर्कर की, सोशल वर्क को कर दिया एक इंडियन की तरह। आर्टिकल लगाना है, दोनों में एन भर दे क्या? बिल्कुल भर नहीं सकते, जबकि ई से शुरू हो रहा है, आई से शुरू रहता है। जनरल रूल 6ठी क्लास का रूल कहता है कि ई आई ओ से शुरू हो तो अपन एन भरकर और अपने काम की इतिश्री करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरोपियन को देखिए बड़े ध्यान से, बेशर्ते ये शुरू तो ई से हो रहा है मगर आवाज में वोवल साउंड नहीं है, यू आ रहा है, इसलिए ए आएगा। इंडियन शुरू भी आई से हो रहा है, आवाज भी ई की है, इसलिए एन आएगा। ये एक्सेप्शन है उस रूल का, ये जाएगा कॉन्सोनेंट के घर में। रहता ये वोवल के घर में है, लेकिन रूल फॉलो करता है ये कॉन्सोनेंट का, क्योंकि कहता है मेरी आवाज ही नहीं आती, मेरी आवाज में यू आ रहा है, ई वाला साउंड नहीं है, एलिफेंट वाला साउंड नहीं है,
इसलिए आप गलती से भी मेरे आगे एन लगाने का कष्ट ना करें। नेक्स्ट आ जाइए। विवेक एक्सप्रेस इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। विवेक एक्सप्रेस क्या है? ट्रेन का नाम है। फास्टेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। दोनों का आर्टिकल से क्या संबंध है पैदा कीजिए। जितने भी सुपरफास्ट ट्रेन हैं उनका आर्टिकल से क्या संबंध है और सुपरलेटिव डिग्री का क्या संबंध है। तो आपसे रूल कहता है कि दोनों से पहले आर्टिकल द आएगा, दोनों से पहले आर्टिकल द आएगा। जितनी भी आपकी ट्रेन हैं, द मंडोर एक्सप्रेस, द गणगौर एक्सप्रेस, वो भी द लेकर आती हैं, इसलिए द आपने भरा है रूल के साथ, ऐसे तुक्का मारने से नहीं है द। और द फास्टेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ 99% केसेस में द आता है, 1% में नहीं आता, वो हम आगे रूल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपकी जिज्ञासा पैदा कर रहा हूँ कि ग्रामर कहाँ कहाँ घूम सकती है। वंस pupils of fifth form read blank space book about the Robin Hood। pupils का मतलब शिष्य। फिफ्थ से पहले क्या आर्टिकल आएगा? प्यूपिल से पहले क्या आर्टिकल आएगा और बुक से पहले क्या आर्टिकल आएगा? 3 आर्टिकल भरने हैं। एक भी गलती कर दी आपने विदाउट ग्रामर कंसेप्ट, तो देखिए आप खुद नुकसान में है। ग्रामर कंसेप्ट यूज़ किए बिना आप कुछ नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, मेरी एक राय है। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है सरवाइज करने की। तो प्यूपिल्स आपका बहुवचन है, ये कहता है मैं बहुवचन में हूँ, इसलिए मेरे आगे क्या आएगा? आपका द आएगा। द प्यूपिल्स यानी शिष्य। फिफ्थ आपका ऑर्डिनल्स है, द लेगा। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स से पहले द आएगा। बुक आपका एक है, इसलिए ए बुक आ गया। इसलिए आंसर क्या आ गया? द प्यूपिल्स, द फिफ्थ और ए बुक। ये था हमारे 3 आर्टिकल को भरने का। आइए 11वें पर एक बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब, सॉरी अभी तो आर्टिकल का क्वेश्चन है। द बाइक ट्रेवल्स 100 किलोमीटर आवर। वही कहानी बोले, कई लोग इसको 1 आवर बोलते हैं, काफ़ी लोग क्या 99% इसको 1 आवर बोलते हैं। 1 आवर के बाद मैं मिलूंगा, ये बोलना गलत है। आवर शुरू तो हो रहा है एस से, मगर इसमें जो आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ आ रही है वोवल साउंड। आवर बोलते हैं, हावर नहीं बोलते इसको। इसलिए अपनी आवाज़ के कारण ये आर्टिकल क्या लेगा? ये आर्टिकल आपका एन लेगा। एन आवर बोलेंगे, एन आवर लिखेंगे, एन इज़ द राइट आंसर। तो आवर से पहले फ्रेंड्स उसकी आवाज़ के कारण, यहाँ पे आवाज़ भारी पड़ रही है, तो क्या आएगा? एन आएगा। यही एयर में होता है, शुरू से एस से होता है, यही ऑनर में होता है, ऑनरेबल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। इंडिया प्रॉपर नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं लेगा। लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, द को यूज कर गया, द लार्जेस्ट। थर्ड डेजर्ट से पहले क्या द आएगा या नहीं आएगा? आएगा तो क्यों, और नहीं आएगा तो क्यों? तो जितने भी अपने रेगिस्तान है, कालाहारी या जो भी है रेगिस्तान के नाम, भूगोल का ज़्यादा नॉलेज यहाँ पर काम आएगा, तो वहाँ पर आप द को यूज़ करेंगे, द थार डेजर्ट। और एक फॉर्मूला इजाद करेंगे, यहाँ पर द थार डेजर्ट आ जाएगा, और एक फॉर्मूला इजाद करेंगे, द प्लस डी आई जी। डी आई जी के साथ हमेशा द आएगा। डी का मतलब डेजर्ट, आई का मतलब आइलैंड, जितने भी महाद्वीप हैं, और जी का मतलब गल्फ। तो एक फॉर्मूला बना दिया, एक आड़ू तरीका बना दिया, द प्लस डी आई जी, डेजर्ट आइलैंड गल्फ। डेजर्ट आइलैंड गल्फ से पहले हमेशा द आएगा, क्योंकि इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है। नहीं है तो जाने दो, द के साथ 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। ऑल द एंड ऑफ वेरी बिजी डे शी वाज। अब आगे फ्रेजल वर्ब, जिनके नाम से लोगों को डर लगता है कि सब कुछ देखना है, फ्रेजल वर्ब को तो देखना ही नहीं है, वो तो चुड़ैल की तरह लगती है। बिल्कुल चुड़ैल नहीं है, इससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है। हार्वेस्ट मून है, शरद पूर्णिमा का चांद है। सारे दिन भर उसने काम किया, फिर क्या हुआ? सारे दिन भर काम करने के बाद वो थक गई। थकने की वर्ड लानी है आपको, थकने की फ्रेज ढूंढनी की, वो थक गई। सारे दिन भर काम किया और फिर थक गई, कोई बात नहीं, लाते हैं अपन, बहुत इजी वे में लाते हैं। मैंने कहा था चुड़ैल नहीं है। वॉर्न आउट, वॉर्न का मतलब क्या होता है? पहनना। अब आपको एक ही एक शर्ट या एक ही एक कपड़ा पहनने के लिए क्या दिया जाए, तो आप थक ही जाएंगे ना, थक जाएंगे उसको पहनते पहनते, तो आप उसको आउट भी कर देंगे, भैया फेंक दो रे, कौन पहनेगा इसका। तो वॉर्न आउट का मतलब थक जाना। एक कपड़े को पहनते पहनते बोरियत आ जाती है, थक जाते हैं, तो उसको आउट करते हैं, बर्तन वाले को दे देते हैं, ले जा भाई, तो अपन उसको क्या करेंगे? वॉर्न आउट। She embarked a journey where she determined to stay strong and choose people who would support her. Embark a journey, उसको एक यात्रा शुरू करनी है। अब embark के साथ आप क्या वर्ड लगाएंगे कि यात्रा शुरू करने का वर्ड पैदा हो जाए? embark के साथ आप क्या शुरू करेंगे कि ये तुक्का नहीं मारना, तुक्का तो कोई मार देगा। आइए
स्टार्ट करते हैं हम मैथमेटिकल वे में समझना है कि एम बार के साथ क्या लगाएं कि यात्रा शुरू हो जाए। बहुत छोटी सी बात है। बार का मतलब क्या होता है फ्रेंच भाषा में बार का मतलब होता है शिप, जहाज। अब शिप को जब आप ऑन करेंगे तभी तो यात्रा शुरू होगी ना। जब आप शिप को ऑन करेंगे तभी तो यात्रा शुरू होगी ना। तो एम बार के साथ क्या आएगा, एम बार के साथ ऑन आएगा। एम बार के साथ क्या आएगा, एम बार के साथ ऑन आएगा, यात्रा शुरू करना। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेजल वर्ब को पकड़ना अब शार्प को पकड़ने जैसा होता है। माई पेरेंट्स फ्रीक्ड व्हेन आई क्विटेड ए स्कूल। आपने अभी अभी कहा अपने घर वालों को जाकर कि मैं तो पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, मैं तो कंपटीशन छोड़ रहा हूँ, तो आपके घर वाले शुरू थोड़ी होंगे, आपके घर वाले खुश थोड़ी होंगे। वो एकदम से सदमे में आ जाएंगे, वो एकदम से बोलेंगे यार पढ़ाई क्यों छोड़ रहा है, करियर बना दी, क्या हो गया। तो फ्रीक का मतलब जो आपका पागलपन है वो उनको भी पागलपन में ला देगा, उसको भी पागलपन में ला देगा, दिमाग में ला देगा मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, उनके एकदम से सदमा आएगा। वो सदमे को क्या करेंगे, वो सदमे को आउट करेंगे, फ्रीक आउट करेंगे। फ्रीक आउट का मतलब होता है सदमे में आ जाना या ऐसा रिएक्शन देना, अरे क्या हो गया, अरे तू पढ़ाई छोड़ रहा है, तू पढ़ाई छोड़ रहा है क्यों। ये जो होगा ना, ये जो स्थिति आएगी ये फ्रीक आउट कहलाती है। मैंने फिर बोला फ्रेजल वर्ब और फ्रेजल को पकड़ना सांप को पकड़ने जैसा है, जिंदा सांप को। आल ई डक्स इन ए रो, पूल का एक गेम होता है जिसमें वो गेंद होती है बिल्कुल सिस्टमेटिकल रखी जाती है, एक के बाद करीने से सजा कर रखना। जैसे मेहमान आते हैं तो अपने भी अपने घर को आल डक्स इन ए रो कर लेते हैं। या लाइब्रेरी में जाइए, जो किताबें होती है बहुत करीने से सजा के रखी हुई होती है। तो आल ही डक्स इन रो का मतलब आपको बिल्कुल समझ में आ गया, आपका आंसर आ गया बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जाकर जो टकराएगा वो डी पर टकराएगा। इज वेल ऑर्गेनाइज, डक को इंपॉर्टेंट कर लेना, ये डक हमारे बहुत काम आएगा। यहाँ पे डक का मतलब डक से नहीं है, डक का मतलब यहाँ से बॉल से है। वो जो पूल का खेल होता है बॉल को क्रम वाइज लगाकर रखा जाता है, उसे कहते हैं आल ई डक सीधे रो। रो का मतलब पंक्ति भी होता है और रो का मतलब लड़ाई झगड़ा भी होता है। आपको नया वर्ड बता देता हूँ, लेट ऑफ स्टीम, बहुत अच्छा। कहानी सुनिए, पहले स्टीम इंजन चला करते थे, उसके ऊपर एक बॉयलर होता था, बॉयलर में स्टीम जाती थी, स्टीम का मतलब भाप। यदि वो भाप ज़्यादा चली जाए तो बॉयलर फट सकता था। तो जो ड्राइवर होता था ना, बार बार अपने मैकेनिज्म से उस स्टीम को निकालता रहता था। लेट ऑफ का मतलब स्वतंत्र कर देना, स्टीम का मतलब भाप। ये तो इसकी है कहानी। अब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा स्टीम कंपटीशन के बाद, तो आपकी लेट ऑफ स्टीम जो फ्रेज है आपके लिए लागू हो जाएगी, यानी आप तनाव मुक्त हो जाएंगे, आप अपनी टेंशन को रिलीज कर देंगे क्योंकि आपका सिलेक्शन हो गया है। अभी आप टेंशन में हैं, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा लेट ऑफ स्टीम हो जाएगा। उम्मीद आपको कहानी भी समझ में आ गई होगी और आपको एप्लीकेशन भी पल्ले पड़ गई होगी। बिना कहानी के कुछ होता नहीं है यहाँ पर। फेल ऑन स्टोरी ग्राउंड, अपन है किसान, ठीक है, बीज बिखेरे, कुछ तो पड़ गए मिट्टी में, वो तो उग गए, कुछ पड़ गए पत्थरों में। जहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी है और थोड़े से पत्थर है, देखा करो आप, तो हो सकता है कुछ बीज उग गए और कुछ बीज ना भी उगे। तो इसका एप्लीकेशन दिया, बोरिंग स्पीच है साहब। अब कुछ लोगों के तो पल्ले पड़ गया अच्छा है, बाकी ने कहा अच्छा नहीं है। तो थोड़ी बहुत सफलता अर्जित कर लेना फेल ऑन स्टोरी ग्राउंड का सिमिलर वर्ड है, क्योंकि बोरिंग स्पीच थी, कुछ के समझ में आ गई, 2 4 5 के, बाकी ने कहा नहीं समझ में आई। तो हैड लिटिल सक्सेस, आपने जो बीज डाले थे जमीन पर वो कुछ जाकर गिर गए पत्थरों पर, पत्थर में थोड़ी बहुत मिट्टी थी, कुछ उग गए कुछ नहीं उगे, तो थोड़ी बहुत सफलता मिली, हैड ए लिटिल सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलिकॉन डेज, कहानी सुनिए इसकी। हेलिकॉन और किंगफिशर एक पक्षी होता है, एक पक्षी कहते हैं किंगफिशर, उसका हेलिकॉन भी नाम है। तो अकॉर्डिंग विथ मतलब आगे लीजेंड के अकॉर्डिंग, ये कुछ समय ऐसा रहता है गॉड की कृपा से, जब ये अपना घोंसला बनाता है और अंडे देता है, उस समय वहां पर एकदम शांत माहौल रहता है, एकदम शांत, मतलब समुद्र में नहीं उफरता। ऐसी वहाँ की एक इन्होंने बनाई, एक मिथ बनाई, एक जिसे कहते हैं कि कहानी बनाई। तो इसीलिए हेलिकॉन डेज आया, एप्लीकेशन आया, जो अकबर का शासन था वो हेलिकॉन डेज था। सीधा सीधा आ रहा है हैप्पी डेज, हेलिकॉन डेज का मतलब हैप्पी डेज, एकदम शांति के दिन हेलिकॉन डेज। तो हेलिकॉन क्या है, एक पक्षी है, पक्षी की सारी कहानी मैंने आपको सुना दी कि वो जब अंडे देता है तो वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत रहता है। नेक्स्ट पर आइए, लूज योर हैंड, यहाँ इसकी एप्लीकेशन देखिए। पहले एक सजा हुआ करती थी बी हेड करने की, बी हेड का मतलब सिर उड़ाने की। तो कोई आदमी क्रोध में जब अपना कोई ऑफेंस कर देता था तो वहाँ के कानून के अनुसार उसको बी हेड कर दिया जाता था,
सर उड़ा दिया जाता। तो ये तो इसकी कहानी है लूज योर हेड, यानी सर को आप खोदोगे जब आप गुस्से में कोई काम करोगे। हिंट देखिए सनी देओल जैसे फिल्मों में करता है, वो गदर फिल्म में हेडपंप भी उखाड़ देता है, बिल्कुल वो क्या करता है, लूज योर हेड ही तो है, आप और मैं उखाड़ दो नली उड़े अपने से, वो हेडपंप उखाड़ देता है, तो उसे कहते हैं लूज योर हेड। तो आंसर अपने आप आ गया, गेट एग्री इज द राइट आंसर। लूज योर हेड का आंसर क्या आएगा, गेट एग्री। तो फ्रेंड्स ये हमारी टेस्ट सीरीज थी 20 क्वेश्चन के साथ। कल आखिरी फ्री टेस्ट सीरीज होगी, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि सफलता के रंगमंच को आपको ज्वाइन करना है या नहीं, उसे आप इन्फॉर्म कर देंगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।